थोड़ा पर्सनली जानेंगे। तो वेलकम भव्या गांधी। ओके, हाय तप्पू। हेलो, हाय हाय अदिति। हाय। तो मुझे बहुत सारी क्वेश्चंस है आज, तो मुझे बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना है और वो जंप करना है डायरेक्ट, ठीक है? तो मुझे जानना है कि हम आपको बचपन से देखते आ रहे हैं, ठीक है? मतलब मुझे लगता है कि आपका जो मतलब चाइल्डहुड जो गया ना पूरा एकदम, तो हम सबने देखा हुआ है वो चीज, ठीक है? और कहीं ना कहीं हमें लगता है यार हमें ऐसा ग्रुप चाहिए, ऐसा गैंग चाहिए, हर जगह वैसे ही होता है। तो मुझे जानना है कि अपार्ट फ्रॉम शूट, ठीक है, आपका बचपन कैसा था? Apart from shoot, it was always related or regarding the वही वर्ल्ड है ना, बिकॉज मैं वहीं बड़ा हुआ हूँ, वही वर्ल्ड में रहा हूँ। सो मतलब होता ना कि 10 साल की उम्र में आई स्टार्टेड द शो स्टार्टेड। आई वाज डूइंग एक्टिंग, आई वाज डूइंग क्या बोलते हैं, ऑडिशंस देना, छोटे छोटे रोल्स करना, वो सब तो उसके पहले भी चलता ही था। बट वो था ना कि तुम थोड़े समझदार होते हो या तुमको वो इच्छा होती है कि मुझे भी कैंप में जाना है, स्कूल कैंप में जाना है, या फिर अगर स्कूल वाले एसएल वर्ल्ड ले जा रहे तो मुझे भी जाना है, फिर दोस्तों के साथ मॉल में वो मूवी देखने जाना है, या वो आर्केड गेम्स खेलने जाना है। तो वो सब कभी किया नहीं है, बट जो भी किया है ना सब सेट पे किया है, और वो लोग के साथ किया है, उनके साथ बड़े हुए हैं। तो फॉर मी द मेमोरी इज जेन्युइनली ओनली ऑफ द सेट और अराउंड द शो, अराउंड द सेट। मेरे पास तो वही मेमोरीज है कि फिल्म सिटी में हम लोग घूम रहे हैं, फिल्म सिटी में हम लोग पहली बार बाइक चलाना सीखा हूँ, पहली बार गाड़ी चलाना भी वहीं सीखा हूँ। यार मतलब आपका वो घर ही हो गया है कि आपने वहां पर सब कुछ ये किया। सब कुछ। तो मुझे जानना था कि वो टाइम पे आपके लिए ये डिसीजन किसने लिया था कौन सा? कि आपको एक्टिंग में जाना है? नहीं, वैसा कोई डिसीजन, मतलब कैसा था कि व्हेन आई वाज यंग, तो सो गोगी जो कैरेक्टर प्ले करता है, ही इज माय यंगर ब्रदर, ही इज अ सिबलिंग, नॉट अ सिबलिंग, ही इज अ कजिन ब्रदर, सॉरी। सो गोगी जो कैरेक्टर प्ले करता है, ही इज अ ब्रदर, ही इज यंगर ब्रदर, मासी का बेटा है वो। सो सगी मासी का? सगी मासी का। तो गोगी की बड़ी बहन एंड मैं, हम दोनों सेम एज के हैं। तो हम लोग ऑडिशंस के लिए जाते थे जब छोटे थे तब, बिकॉज होता है वो कि आपका फोटो देखकर लगता है कि आप एक्टिंग कर लोगे, हम आपका फोटो खींच के आगे भेजेंगे। तो वही हमारे साथ हुआ और हमने भेजे आगे फोटोज, और हम लोग को कॉल्स आने लगे, वी गॉट दोज, एक फोटो शूट आई है, या फिर एक छोटा सा एड में एक छोटा सा रोल आई है। तो ऐसे करते रहे, और वो इट जस्ट स्टार्टेड, मतलब कुछ प्लान नहीं किया है कि हाँ हम ये फील्ड दिख रहा है, इस फील्ड में हम आगे बढ़ेंगे, ऐसा कुछ नहीं। एक रास्ता देखा कि यहाँ भी जा सकते हैं, चलो चलते हैं, चलते चलते देखते हैं क्या होता है। पहले पे आउट्स कैसे होते थे जब स्टार्ट किया था? तब से कम ही होते थे यार, मतलब आई जेन्युइनली डोंट रिमेम्बर क्या अमाउंट मुझे याद नहीं है, बट मुझे पता है कि कम ही होते थे। चाइल्ड एक्टर्स को कभी पैसे राइट अमाउंट नहीं मिलती थी। राइट अमाउंट इन द सेंस कि अगर चाइल्ड एक्टर है तो कैसा होता है कि उनके कपड़े भी वो लोग ही यूजुअली चाइल्ड एक्टर्स को ही लाने होते हैं। मतलब जो कपड़े आप देखते हो स्क्रीन पर, वो यूजुअली हम लोग के टाइम पर ऐसा था कि वो हम लोग ही घर से लाते थे। तो अगर 3-4 चेंजेस है तो 3-4 चेंजेस हम लोग घर से ही लाते थे। वी यूज्ड टू बाय न्यू क्लोथ्स एवरी टाइम। तो टेक्निकली वो कभी वो दिखे नहीं है, बट पैसों के लिए कभी किया भी नहीं है। इट वॉज नेवर फॉर द मनी, इट वॉज जस्ट फॉर द एक्सपोजर और फॉर द एक्सपीरियंस कि कुछ अलग करना है, कुछ करते हैं। कब आप लोगों को लगा था कि तारक मेहता इतना वायरल जाएगा? जब किया था आपने, वो कौन सा फेज था जब सबको लगा कि, मतलब मुझे तो जितना याद है मैं शायद 4th में थी या कुछ, जब मैंने फर्स्ट टाइम तारक मेहता देखा था। अब वो भी मेरी, जो मैंने जैसे बताया कि मेरे सारे नेबर्स गुजराती एंड वो, तो उनके घर पे लगा हुआ था, मैं उनके घर जाके देखी थी। तो फर्स्ट टाइम मुझे तभी तारक मेहता के बारे में पता चला था। तो मुझे जानना कि आपको कब पता चला कि यार तारक मेहता हाँ अब वायरल जा रहा है? फर्स्ट फैन मोमेंट क्या था आपका? जब तारक के सारे पोस्टर, सारे होर्डिंग्स सब जगह पे लगे थे पूरे मुंबई में, और तभी हम लोग ने लगा, अरे बाप रे, तो बहुत बड़ी बात हो गई यार। मतलब ये कभी नहीं सोचा था, ऐसा होगा, ऐसा किसी ने सोचा था? तो तब वो एक था कि अरे बाप रे,
this has gone to the level we never thought of, because serial sub TV पे, then serial never thought of it. Sub TV was a very normal channel तभी, मतलब तभी इतना लोग नहीं देखते थे सब टीवी, बट ड्यू टू तारक द सब टीवी लाइक वेंट ऐसा जुप करके ऊपर ऐसा लोगों के अटेंशन में आने लगा, तो तभी नहीं पता था कि ये शो ये लेवल पे जाएगा। और शायद उसी में ब्यूटी होती है, ऐसा मैं मानता हूँ शायद, कि वो ना ही पता हो तो बेहतर है, मतलब वो प्री प्लान्ड चीजों में ऐसे भी कोई मजा आता नहीं है, वो ऐसा वो हो गया, वो किया नहीं, क्या हो गया हमको नहीं पता। तो मुझे ये भी था कि जब आप लोग शूट करते थे तो आप लोग बहुत छोटे थे तभी, तो कुछ चीजें तो मुझे लगता है कि पता भी नहीं होगी कि यार ये हम एक्ट कर रहे हैं, वो सच मतलब क्या है वो सिनेरियो, तो वो सब चीजें कैसे डील किया, मतलब क्योंकि वो बचपन में मुझे नहीं पता कि आपकी शादी हो रही है, वो वाला एक एपिसोड था पता है कि मुझे शादी करनी है वाला, और आप वो छोटे थे तभी उसमें, तो वो वाला चीज कैसे रिलेट कर पाए फिर, या स्क्रिप्ट आता था तो सिर्फ आप लोग को एक्टिंग करनी थी? हाँ, मतलब वो क्लैरिटी तो हुई, देख वो क्लैरिटी तो हो ही गई थी कि व्हेन वी आर शूटिंग लाइक नथिंग इज रियल, वी आर शूटिंग, दिस इज जस्ट कैरेक्टर्स दैट वी आर प्लेइंग। वो बड़े, आई थिंक ड्यू टू आई डिड सर्टन वर्क पहले बिफोर तारक, तो शायद वो क्लैरिटी आ गई थी, एंड तारक से ज्यादा आई कि वी आर जस्ट एक्टिंग, वी आर नॉट डूइंग एनीथिंग एल्स। बट देयर वाज नो डिफरेंस बिटवीन भव्य एंड टप्पू, बिकॉज उस एज में यू डू नॉट नो मेथड, यू डू नॉट नो अ लॉट ऑफ थिंग्स, यू डू नॉट नो हाउ टू, ये टप्पू करेगा ये भव्य करेगा, वो नहीं आता ना। राइट, तू घर पे क्या करेगा, अगर ये लाइन घर पे होगा तो तू क्या बोलेगा, तो वैसे बोलेंगे, तो वही बोल लिए, तो इट वॉज अ वेरी नेचुरल थिंग फॉर मी। तो वो सारी लाइंस जो थी, जो भी सीन्स थे, जो भी बातें थी, वो हमको उसी तरह बताई जाती थी कि ये अगर तू घर पे बैठा है और तुझे तेरे पापा को या मम्मी को समझाना है, तू क्या समझाएगा, तू कैसे बोलेगा, या तुझे तेरे दादाजी को ये बात बोलनी है, तू कैसे कन्वे करेगा, तो बस वैसे बोल लेते थे, और वो शायद अच्छा लग जाता था, हो जाता मतलब था, काफी रॉ लगता था जो भी था ना, मतलब ऐसा नहीं लगता था कि कोई एकदम एक्टिंग कर रहा है, बिकॉज एक्टिंग मतलब नहीं एकदम कर रहे raw थे था। कहीं ना कहीं, हाँ मतलब कहीं ना कहीं एक्टिंग तो नहीं कर रहे थे। हाँ। एक एज के बाद डेफिनेटली वो प्रिटेंड करना शुरू हो गए थे, कि मतलब हम लोग प्रिटेंड इज नॉट द राइट वर्ड, बट एक्ट करना शुरू हो गया था कि वो एक्ट करना है, कि दिस नाउ वी हैव टू। कभी ऐसा फील हुआ थोड़े बड़े होने पर, आई एम श्योर थोड़े बड़े होने पर वो कि नहीं वी हैव टू एक्ट लाइक टप्पू, मतलब तुम बड़े होते हो, फिर तुम बाइफरकेट कर पाते हो ना चीज, तब तक लेयर्स नहीं होते। तुम बड़े जैसे जैसे तुम्हारी एज बढ़ती है, तुम लेयर्स बनाना शुरू कर देते हो कि नहीं, दिस इज हाउ आई एम विथ माई फ्रेंड्स, दिस इज हाउ आई एम विथ माई पेरेंट्स, दिस इज हाउ आई एम विथ माई बेस्ट फ्रेंड। तो उसी तरह दिस इज हाउ आई एम विथ ऑन सेट और इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, एंड दिस इज हाउ आई एम ऑफ द कैमरा। तो वो जब बाइफरकेशन हुआ तब समझ में आया कि अच्छा ये इस तरह बोलना है, तो तब एक्ट शुरू हुआ था, तब तक तो नहीं था। राइट। तो आपका बॉन्डिंग कैसा था सबके साथ, क्योंकि बचपन से ही आप लोग ने, मतलब ऐसा क्या, मेरे अभी बचपन के दोस्त होंगे, ये तो आपके लिए बचपन के दोस्त तो वो लोग ही होंगे ना अभी की क्या, क्योंकि मुझे लगता है फुल ज्यादा से ज्यादा टाइम आप उस पे ही ये करते थे, स्पेंड करते, तो आप लोग की बॉन्डिंग कैसी है टप्पू सेना की? नहीं बहुत बहुत कमाल थी, एंड डेफिनेटली हम लोग पूरा दिन सेट पर थे, तो ज्यादातर समय उनके साथ ही हम लोग गुजारते थे, तो मतलब झगड़े भी उधर ही होते थे, रूठा रूठी भी उधर ही होती थी, प्यार भी उधर ही होता था, बट ऑफ कोर्स स्कूल में फ्रेंड्स थे, कॉलेज में फ्रेंड्स थे, वो सब तो थे ही, वो उनके बिना तो, मतलब तुम सेट के बाहर फॉर एग्जाम्पल सब लोग अलग अलग जगह पे रहते हैं, यू कैन नॉट मीट देम एवरी डे, बट तुम जहाँ रहते हो वहां तुम्हारा एक ग्रुप होता है, वहां तुम्हारा एक फ्रेंड्स होता है, जहां तुम छोटे से बड़े हुए हो, तो वो फ्रेंड ग्रुप तो वही होते हैं, वो लोग तो यू नो दे ऑलवेज वेट फॉर यू कि हाँ चल आज बर्थडे है अपने को जाने का उसके यहाँ पर, चलो चलते हैं, वो वाला तो वो तो ग्रुप है ही, था ही और है ही। और ये ग्रुप भी एक बड़ा प्यारा सा ग्रुप बन गया था तभी, के कुछ भी हो तो सब लोग साथ में है, कहीं बाहर घूमने जा रहे तो साथ में जा रहे हैं, उनके पेरेंट्स के साथ हम लोग जा रहे हैं, तो ऐसा सब छोटी छोटी चीजें होती थी। दया और जेठालाल के साथ आपकी बॉन्डिंग कैसी थी, और पहले मतलब सीरियल में तो यार हमें दिख जाती थी, मतलब जो एक्टिंग थी, रियल लाइफ में कैसी है? बड़ी कमाल है, मतलब सर के पास से बहुत कुछ सीखना है एक्चुअली। दिलीप सर
इन हिमसेल्फ इज जेन्युइनली एक वो यूनिवर्सिटी है। तुम बिकॉज ऑफ हिज एक्सपीरियंस, बिकॉज उन्होंने इतना काम किया है, बिकॉज उन्होंने इतने सारे प्लेस किए हैं, इतना इतना मतलब क्रेजी लेवल का थिएटर उन्होंने ऑल अराउंड द वर्ल्ड किया है। उनको सारी ऑडियंस पता है, उनको पता है कि ऑडियंस क्या रिएक्ट करेगी, उनको पता है कि कौन से रिएक्शन पर क्या रिएक्ट होगा। ही नोज कि वो इफ ही विल एक्ट फ्रस्ट्रेटेड तो सामने ऑडियंस हंसेगी या गुस्सा करेगी। ही नोज दैट बिकॉज ऑफ हिज एक्सपीरियंस। तो ऑफ कोर्स nobody teaches you. It is a myth that somebody will come and teach you, somebody will hold your hands and pick you up. No, it never happens. It is just that you see them and you learn from them. They do something constantly, again and again, and you see कि हाँ ये सीखना है, ये चीज़ है जो पकड़नी है उनके पास से। तो उनके साथ का जो बॉन्डिंग था वो वैसा ही था कि सर के पास से सीखना बहुत कुछ है। एंड रियल लाइफ इंसिडेंट्स में अगर उनके पास से सीखना है तो वो है कि उनके धर्म के प्रति वो जो एकदम जितने रिलीजियस सर है उसमें से ऐसा मतलब 10-15% भी हम बन जाए तो भी मस्त हो जाएगा। बिकॉज ही इज अ वेरी हार्डकोर स्वामीनारायण फॉलोअर। एंड सर प्रार्थना किए बिना या पूजा किए बिना या योगी सभागृह में वो सभा अटेंड किए बिना उनका कोई वीक गुजरता नहीं है। सो इट इज़ अ ह्यूज थिंग जो उनके वजह से सीखना है। एंड दिशा दीदी के साथ तो एक इट वॉज अ वेरी जैसे हम छोटे थे तब वो फन मोमेंट्स होते थे, छोटे थे तब डेफिनेटली वो सब चीज़ होती थी। जब मम्मी नहीं थी तब वो ख्याल रखते थे, वो सब छोटा छोटा होता था। बट जैसे जैसे बड़े होते गए वैसे वो बहुत ही सरकास्टिक फनी है। वो कभी सटायर मार देंगे, कभी सरकाज़म में कोई चीज़ बोल देंगे ना एकदम प्यार से बोलेंगे, लेकिन ऐसा बोलेंगे ना कि आपको हंसी आ जाएगी। तो वैसी बातें उनसे सीखना बहुत बहुत मिली थी। वो छोटी छोटी चीज़ें जो सीखने मिली थी। आई डोंट हैव दैट लिस्ट कि इससे ये सीखने मिला, बट सबके पास से मुझे कुछ ना कुछ सीखने मिला है। आई फील वो मेरे लिए वो मेरा स्कूल था जहाँ से मैं पढ़ के बाहर निकला। एंड आई फील नाउ आई एम इन कॉलेज और समथिंग। शूट के साथ स्कूल कैसे मैनेज करते थे? स्कूल मतलब कॉलेज कैसे? क्योंकि पूरा टाइम सेट पे तो काफी नाइट शूट्स भी होते होंगे कभी कभी, तो वो सब कैसे मैनेज होता था? हो जाता था यार, मतलब सी इट वाज डिफिकल्ट। इट वाज नॉट ऐसा कि दोनों हो जाता था हमसे, ऐसा नहीं था, बिल्कुल नहीं था डिफिकल्ट था, बट मैनेजेबल था यार। वो आउट ऑफ द बॉक्स नहीं था कि नहीं ये तो पॉसिबल ही नहीं है, वो नहीं था पॉसिबल था, डिफिकल्ट था, काफ़ी डिफिकल्ट था, बट हो जाता था। स्कूल से बहुत सपोर्ट मिला था। स्कूल से अपने को बहुत अच्छा सा सपोर्ट मिला था। नॉट फॉर एग्जाम्स बट जस्ट फॉर कि अगर तुम्हारा कुछ मतलब समझो फॉर एग्जांपल अगर कोई चीज़ सिखाई है, वो मुझे उसके नोट्स मिल गए हैं, अगर मुझे वो नहीं समझा है तो मुझे जाके पूछना है, देन आई विल गेट अ पर्सनल सेशन जहाँ पर मुझे सिखाया जाएगा, समझाया जाएगा। उसके अलावा और कुछ नहीं, बट वो किया जाता था। अटेंडेंस में मुझे हेल्प दी जाती थी कि अटेंडेंस आई वॉज नॉट सपोज टू गिव लाइक, मतलब मुझे अलाउड था कि तू अगर शूट कर रहा है तो इट्स ओके, बट मेक श्योर दैट यू अटेंड द एग्जाम्स। तो आई थिंक वो रायन ग्रुप का एक बड़ा ही कमाल चीज़ है वो, दैट दे सपोर्ट एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़।